जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब शनि जो है पत्रिका में 7th हाउस में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल जातक या जातिका को प्रदान कर सकते हैं। ये सीरीज पहले भी बनाता आ रहा हूँ जिसमें सैटर्न 1st हाउस से 6th हाउस तक वीडियो पहले बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं अवश्य देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, दशा के बारे में, हेल्थ है, फाइनेंसेस हैं, प्रोफेशंस हैं, मैरिज हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जब 7th हाउस में सैटर्न बैठे होते हैं तो कई उसके देखिए अर्थ निकलते हैं और निकल सकते हैं, क्योंकि पत्रिका में सैटर्न आपकी क्या रोल प्ले कर रहा है, किस घर का स्वामी है, आपके 7th हाउस का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, 7th हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो कैसा बैठा हुआ है अवस्था में। तो देखिए ये चीजें भी देखना जरूरी होता है। फिर वहां पे सैटर्न के साथ कौन बैठा हुआ है 7th हाउस में, ये सारी चीजें जो हैं कुछ अच्छी चीजों को बढ़ा सकती हैं, खराब चीजों को और नेगेटिव कर सकती हैं। तो ये देखिए एक देखने की बात अवश्य होती है कि सैटर्न यहाँ पे कौन सी डिग्निटी में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, कौन से घर मतलब कौन सी राशि में बैठा हुआ है, लगन क्या है। भाई किसी लगन के लिए शनि शुभ होते हैं, किसी के लिए मेलेफिक असर देते हैं। तो ये सारी चीजें भी अवश्य यहाँ पे देखने योग्य होती हैं। उसी के बाद एक परफेक्ट एनालिसिस यहाँ पे बन के आ सकता है। बट हाँ, सैटर्न जब घरों में बैठते हैं, पार्टिकुलर घरों में 1 से लेके 12 तक, तो अवश्य अपने कुछ जो है स्पेसिफिक ट्रेड्स जरूर उस घर को प्रदान करते हैं। अब जैसे 7वां स्थान में बैठे हैं तो शास्त्र के हिसाब से यहाँ पे उनको दिग्बल प्राप्त होता है। वजह काल पुरुष की कुंडली में 7वां स्थान तुला राशि का पड़ता है, शुक्र का पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो शुभ फल प्रदान करते हुए देखे जाते हैं, उनको बल मिलता है उस चीज से। लेकिन सोचने योग्य बात है कि शनि का 7वें स्थान में दिग्बल प्राप्त करना कहाँ तक उचित है। देखिए उचित है, बिल्कुल उचित है। देखिए ये एक बैलेंस पॉइंट है 7वां स्थान जहाँ पे शनि महाराज दिग्बल प्राप्त करते हैं। दो वर्ल्ड का आप समझ लीजिए, आपका जीवन और जो बाहर की दुनिया है, या आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, वहां पे एक ये मीटिंग जंक्चर है। तो सैटर्न यहाँ पे और वीनस के घर में काल पुरुष की कुंडली में जो 7th हाउस में पड़ता है, वहां पे उनका दिग्बल प्राप्त होने का क्या अर्थ है, जबकि वो एक एकाकी ग्रह हैं, कोल्ड हैं, इमोशनलेस हैं, कई मामलों में बहुत डिसिप्लिन है। यहाँ पे क्यों, देखिए अंततः वो यही बताते हैं कि जब आप अपने अंदर के जो ऊर्जा है और जो बाहर की ऊर्जा है उसको जब आप सम कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, जब आपके अंदर चलने वाली गतिविधियां और बाहर से होने वाली गतिविधियां एक तरीके से पीस में आ जाती हैं, रेस्ट में आ जाती हैं, तब सैटर्न यहाँ पे जो है दिग्बली होने का अर्थ ये है, तब वो एक बैलेंस होने के बाद फिर यात्रा शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी की एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं जो पूजा, भक्ति, पाठ, इन सारे तरीके के लोग हैं या जिनकी वो जर्नीज हैं, उनके लिए सैटर्न 7वें स्थान में एक
उपहार सरीखा है। वजह क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में फिर हो सकता है कई प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स उठानी पड़े, कई कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि भाई मटेरियलिस्टिक हाउस है, 7th हाउस है, काम से रिलेटेड है, डिजायर से रिलेटेड है। वो पूरी होती हैं किसी की पूरी नहीं होती हैं, और जब पूरी नहीं होती हैं, कठिनाई आती है, तो बट नेचुरल है कोई भी होगा वो प्रभु की तरफ शरण में जाएगा, ज्ञान की शरण में जाएगा, चीजों को छोड़ेगा कि भाई बहुत हो गया, अब ये सीताराम हम अपना रास्ते चल पड़े। तो आप ये मान के चलिए वैसे भी जो डिफिकल्ट प्लैनेट्स होते हैं वो अगर सप्तम स्थान में बैठ जाते हैं, शनि राहु केतु मंगल सूर्य जैसे, तो कहीं ना कहीं जिनको प्रभु की तरफ जाना है उनके लिए तो बहुत सुंदर सौदा हो जाता है ये, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई कष्ट कमी अवश्य आएगी, उसको देख के उसको फेस करके ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए सैटर्न बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो सैटर्न जो यहाँ 7वें स्थान पे बैठता है तो सबसे बड़ा जो उसका कार्मिक लेसन सीखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे बैठेगा उस घर के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर प्रदान करेगा। वो अलग बात है, अच्छी डिग्निटी में उच्च का, साथ में वहीं का उसका स्वामी बैठा हुआ है, शुभ फल बहुत ज्यादा आपकी पत्रिका में सैटर्न शुभ घरों का स्वामी है, तब देखिए एक सीन दूसरा हो जाता है, तब काफी बढ़ोतरी शो करता है, एक स्टेबल मैरिज शो करता है, स्टेबल पार्टनरशिप शो करता है। आपको आपके लाइफ पार्टनर से हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार का धन वैभव सारा कुछ मिलता है, सिक्योरिटी प्राप्त होती है, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मैच्योर होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जीवन की समझ रखने वाले होते हैं फिर ऐसे लोग और उनका पार्टनर भी। अन्यथा यहाँ क्या होता है, कई बार सैटर्न 7वें स्थान में बैठा हो तो जल्दीबाजी में विवाह कर लेना और वो विवाह से बाद में प्रसन्न नहीं रहना। कई बार ऐसा होता है आजकल के समय में लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, कई चीजें हैं वो वर्कआउट नहीं करती हैं। मैरिज भी आप ये सोच लीजिए बिना सोचे समझे कई बार जल्दी कर ली, बिना देखिए 7th हाउस में जब शनि बैठा हुआ है, एक बात अवश्य सब लोग ध्यान रखें, अगर कंडीशंस और सुंदर या सुखद नहीं है, विवाह अवश्य सोच समझ के देख के जैसा आपको पार्टनर चाहिए एक्चुअली में तब करिए, जल्दीबाजी में मत फान जाइए। यहाँ पे 1 मिनट में विवाह का कोई भी संबंध यहाँ नहीं बनता है जब शनि 7th हाउस में बैठे होंगे। बिना सोचे समझे बहुत जल्दी विवाह कर लेना और बाद में फिर कंप्लेंट करना कि भाई जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमारे समझ से बाहर है, वो कोल्ड है, वो एक पत्थर की तरह है, या उससे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी कहानी सुनने या कहने से अच्छा है विवाह लेट करिए, अपने हिसाब का पार्टनर आपको जरूर मिलेगा जो जैसा आप चाहते हैं, लेकिन जंप मत करिए किसी भी तरीके से मैरिज में, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि यहाँ पे 7वें स्थान में शनि का बैठने का मतलब है कि हो सकता है अगले पिछले जन्म के कोई हिसाब किताब हो, वो आपका लाइफ पार्टनर आगे आके आपको मिला है जिससे आपको वो वार्मथ, वो प्रेम वो नहीं मिल पा रहा है। सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, धन प्रदान कर रहे हैं, हर प्रकार का स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं आपको, लेकिन एक जो इमोशंस हैं, एक जो पैशन है, एक जो लव है, एक जो वार्मथ है वो मिसिंग है, जिसको कहते हैं कि बस हाँ काम चल रहा है, काम चलाऊ विवाह है, आपस में कोई इमोशंस का आदान प्रदान नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करता है कि भाई कभी आप किसी पार्टनर का हो सकता है पहले समय में आप लोगों का जो उधार बाकी रह गया है इस जन्म में वो पूरा करने के लिए, तो सैटर्न 7th हाउस में बैठा है, अब उसमें डिफिकल्टीज हो रही हैं। रॉन्ग चॉइस ऑफ पार्टनर, बाद में पता चला कि सही दिखने वाला, प्रैक्टिकल दिखने वाला, मैच्योर दिखने वाला वो पार्टनर वैसा था ही नहीं जैसा कि हमने सोचा था। कभी कभार
अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जल्दी मैरिज कर लें कि भाई हाँ हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हमको फलाना फलाना जीवन में अपने प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो विवाह होने के बाद हमारी वो चीज़ हल हो जाएगी, बहुत रॉन्ग नोशन। वो प्रॉब्लम बाद में बढ़ जाती है, कष्ट देने लग जाती है। इस तरीके का अगर आप कोई सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं तो वो मालूम पड़ेगा सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि उसके अपने मुखौटे के अंदर कई प्रकार की खुद की कमजोरियां और कमियां छुपी हैं, वो खुद कई कमजोरियां लेके आपके पास आ रहा है। तो सैटर्न जिनकी पत्रिका में 7th में बैठा होता है तो अवश्य देखिए शादी से संबंधित, आपके रिलेशनशिप से संबंधित ये सारी चीजें आपको फेस आने वाली हैं। जल्दीबाजी में विवाह, बिना सोचे समझे विवाह, या अपनी सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप विवाह करे ले रहे हैं, बाद में मालूम पड़ा वो वजह ही आपके ऊपर उल्टी पड़ गई। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो खुद एक सिक्योरिटी या अपने लिए एक वार्मथ चाह रहा है, एक स्टैंडिंग ग्रेस चाह रहा है, तो ये वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है। पैटर्न देखिए यहाँ पे जब गलत रोल प्ले कर रहा होता है तो बाहर से सेफ्टी और सिक्योरिटी ढूंढने से अच्छा है कि पहले आप अपनी चीजों में सिक्योर होइए, सेफ होइए, कॉन्फिडेंस पैदा करिए। क्यों? क्योंकि जहां आप वो चीज बाहर ढूंढने जाएंगे, एक फादर फिगर, एक सिक्योरिटी, मालूम पड़ेगा वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो काफी कुछ जो है शादी में उठापटक हो सकती है। 7वें स्थान में बैठा हुआ सैटर्न कई बार शादी ना करने की ओर इशारा करता है, लेट डिसीजंस लेते हैं शादी के लिए, कई जातक होने में दिक्कत हो जाती है। सैटर्न 7वें स्थान में बैठा होता है किसी के साथ तो, या अगर कुछ ऐसे प्लैनेट्स, मार्स वगैरह जैसे प्लैनेट जो हैं, फास्ट प्लैनेट्स जो हैं वो बैठे हों, अवश्य शादी जल्दी करा देंगे, लेकिन वो एक डिसीजन सही नहीं होगा। जल्दीबाजी में करी गई शादी होगी, शादी अवश्य हो जाएगी 24-25 साल में। लव मैरिजेस बहुत देख के करने वाली होती हैं जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा हो, और अगर कहीं से राहु मंगल सूर्य इनकी युति वहां हो रही हो तो बहुत बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। देखिए सेपरेशंस हैं, एक तरीके से बहुत कठिन मृत्युतुल्य कष्ट रूपी जीवन है, आपके कोर्ट कचहरी है, मारा कुटाई है, यहाँ ये सब चीजें देखिए 7वें स्थान में बैठा हुआ सैटर्न फिर उठा देता है, प्रोवोक कर देता है उन चीजों को, जब और भी प्लैनेट्स यहाँ पे साथ में बैठे हों। एक तो वैसे ही जीवन में कार्मिक लेसन सीखना है, पार्टनरशिप को लेके, एसोसिएशंस को लेके, मैरिज को लेके, और कोई कठिन प्लैनेट साथ में बैठ जाएगा तो ये वही वाली बात होगी कि सर्व सत्यानाश वाली बात कि भाई अब और चीजें यहाँ पे बिगड़ गई। तो बहुत देखभाल के, समझ के, सिर्फ हमको विवाह करना है उस बेस पे नहीं, किससे करना है, कैसा पार्टनर चाहिए, आप उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए आपको, ये सारी चीजें आपको पहले अपने माइंड में सेटल कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपको ये लगे कि देखिए आपका लाइफ पार्टनर जो है कभी कोई बहुत डिमांडिंग है, कभी कम पैसा खर्चा करने वाला है, या कभी बहुत मान लीजिए सोबर है, बहुत मैच्योर है, आपके अंदर जो पैशन है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है आपको। पैशन कई चीज़ों के, डिजायर्स कई चीज़ें, क्योंकि 7वें स्थान में बैठा हुआ सैटर्न डिजायर्स को मार देगा ऐसा नहीं है, अवश्य प्रोवोक करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो लाइफ पार्टनर के थ्रू पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो देखिए दूसरी बात है। फिर वो एक कमोशन का, लड़ाई झगड़े का साधन बन जाता है, क्योंकि पार्टनर जो होता है बहुत कॉशियस, बहुत रिजेक्टिंग, एक तरीके से हर चीज में ना नुकुर करने वाला, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला। आप शायद ऐसे ना हो, टकराव हो सकता है, या आप ऐसे हो और लाइफ पार्टनर उस तरीके का ना हो, तब गड़बड़ हो सकती है दूसरी चीज, हर दोनों तरफ से। तो कहने का मतलब है 7th हाउस में जब भी सैटर्न पत्रिका में बैठा हो, शादी, एसोसिएशंस, बिजनेस पार्टनरशिप, आपके अलायंसेस, सारे कुछ बहुत सोच समझ के देख के करिए कि किसके साथ करने हैं, उनका नेचर कैसा है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज को। उसी के मुताबिक अगर आप ढल पाने को तैयार हैं
बहुत उत्तम है। यहाँ पे सैटर्न आपको वही मैच्योरिटी देता है, वही समझदारी देता है, वही ज्ञान देता है। इसीलिए वहाँ पे आपको दिग्बल प्राप्त है सैटर्न को कि भाई बैलेंस आप कितना कर पा रहे हैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जिनसे आप मिल रहे हैं। 7th हाउस बिजनेस का भी है, तो आप कितना कर पा रहे हैं, हर प्रकार से बैलेंस, कितनी चीजें कर पा रहे हैं, कितना आप ऊपर उठ पाए हैं। ठीक है, आपको मालूम है हर समय हर चीज आपको नहीं मिल सकती है। कभी आपको घर में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी ट्रैवलिंग्स आपको जीवन में नहीं होंगी। तो आप उनको किस तरीके से, किस रूप से देखते हैं, यहाँ पे ये बैलेंस करने की जरूरत है। और जो बैलेंस कर जाता है, जो इन चीजों को समझ जाता है, तब एक तरीके से शनि के दिग्बल वाली स्टेट को प्राप्त कर जाता है कि हाँ भाई ठीक है, किसी में कोई कमी है या हम में कोई कमी है, वो चीजें अब हम बैलेंस कर रहे हैं, उन चीजों को मिला रहे हैं आपस में और उसके बाद जीवन चला रहे हैं। देखिए, लेकिन ये होगा भी तब, कब होगा ये सब चीजें, जब पत्रिका में 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न किसी प्रकार से शुभता की ओर इशारा कर रहा होगा। तब लंबी विवाह चलना, फेथफुल पार्टनर्स, यहाँ पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, घर परिवार, लाइफ पार्टनर के थ्रू बहुत सारा धन प्राप्त होना, नाम प्राप्त होना उनके द्वारा, कई पोजीशंस अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू, विदेश से लाइफ पार्टनर का प्राप्त होना या विदेश बहुत आना जाना, विदेश में सेटलमेंट 7th हाउस में सैटर्न शो करता है। या बाहर के लोगों से आपको बहुत बड़े फायदे होते हुए दिखाई देते हैं जब 7th हाउस में सैटर्न यहाँ पे बैठता है। ये मत भूलिएगा कि देखिए 7th हाउस जो है मारक स्थान भी है। अब यहाँ पे सैटर्न बैठा है जो कि हर प्रकार का काल पुरुष का दुख है, कठिनाई है, परेशानी है, डिलेज हैं, कई चीजें हैं और मारक ये स्थान है। तो यहाँ पे आपकी जो डिजायर्स हैं वो सबसे बड़ी बात है पूरी नहीं हो सकती हैं। कई बार लाइफ पार्टनर का इशू है, ट्रैवलिंग्स है, घर है, मकान है, कई प्रकार की चीजें हैं, वो पूरी नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पे मृत्यु तुल कष्ट या मारक तत्व कहाँ काम होता है, क्योंकि सैटर्न बैठे हैं, वो पूरी नहीं होने दे रहे हैं, डिलेज क्रिएट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज देखिए होती हुई दिखाई दे रही है। माता को परेशानी, 7th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का देखिए 10th हाउस पे दृष्टि होगी, अपने मन को समझाने में, संभालने में, क्योंकि 4th हाउस मन है। सैटर्न 7th हाउस से बैठ के 10th को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा काम आपको कहाँ करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने मन के ऊपर। कई बार डिप्रेशन जैसी स्टेट हो सकती है, आइसोलेशंस, पिछड़ जाना, गलत डिसीजन, टूट जाना, बहुत चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 7th हाउस देखिए मारक है। यहाँ बैठ के अगर सैटर्न गलत कर रहा है तो बहुत हद तक लेके जा सकता है, 1 मैरिज, 2 मैरिज, विडो से विवाह, या बाद में आप समझ लीजिए बड़े उम्र के साथी के साथ विवाह, सैटर्न का कनेक्शन 7th हाउस से, या मल्टीपल मैरिजेस भी शो करता है जब सैटर्न यहाँ पे बैठा होता है, किसी किसी केसेस में जब और प्लैनेट्स भी उसको हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए सीधा उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, मन पे, हृदय पे होगा। वो बहुत ज्यादा बैलेंस करना, वहां बहुत ज्यादा काम करना कि पीस ऑफ माइंड बना रहे। आपकी वजह से माता जी को देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा होगा, बट नेचुरल है। किसी की भी पत्रिका में बैठा होगा, उनका विवाह, ये चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो अवश्य बताता है कि भाई माता जी को परेशानी होगी ही होगी। कि भाई किसी भी बच्चे को अगर उनकी परेशानी होगी तो माता जी को परेशानी होना लाजमी है। तो किसी ना किसी प्रकार से उनको भी दुख मिलता या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर पड़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन हाँ, माता जी के जीवन में कुछ कष्ट अवश्य दिखाई पड़ता है जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा हो। थर्ड दृष्टि से देखिए 9th हाउस को देखता है। 9th हाउस हमारा जो है, आप मान लीजिए फादर का घर है, तो अब 9th हाउस से 7th 11th पड़ता है, तो पिता की प्रोग्रेस शो करता है धन के मामले में, सारी चीजों के मामले में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न कई बार अपने
पिता को ओवरलुक कर देता है। उनकी बात ना मानना, उनकी बात ना सुनना या उनको लांग जाना जिसको कहा जाता है, इस तरीके की भी बातें होती हैं। धर्म और रिलीजन की तरफ शायद तब बढ़ता है जब उसको ऊपर कोई विपदा पड़ जाए या परेशानी पड़ जाए। उसके बाद जो है एक सीधी अप्रोच से आप कह सकते हैं फिर प्रभु की तरफ जाता हुआ बनता है। नहीं तो पहले बहुत इफ और बट्स हो सकते हैं। जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा हो तब वो उस समय डिजायर और एक अलग रास्ता चल रहा है जीवन का, एक अलग सोच चल रही है। उस समय मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु को मानने वाले नहीं होंगे, लेकिन कब उनके अंदर जीवन में फिलॉसफी, लर्निंग, टीचिंग्स, भक्ति का या स्पिरिचुअलिटी का महत्व या जिसको कहते हैं कि सुपर कॉन्शियसनेस जागना, वो लेट में होती हुई दिखाई देती है। और जिनकी पत्रिका में हो जाती है दे आर गोइंग टू बी ग्रेट स्कॉलर्स। शुरुआत से ही बड़े स्टेबल माइंडेड, डिसिप्लिन में काम करना, सुंदर तरीके से काम करना, हर प्रकार से लंबे समय तक काम करते चले जाना, लोगों का बहुत ज़्यादा डिपेंड होना। जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा हो तो एक भाई लेवल बताता है कि एक कूर्म अवतार की तरह लोग आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि ये तटस्थ रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं किसी तरीके से। तो एक ऐसा फिगर भी आपको बना के पेश करता है 7th हाउस में सैटर्न कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आप सोशली बहुत ज़्यादा सुंदर काम कर रहे हैं, आप इस तरीके का नेचर आपका है, 7th हाउस का सैटर्न अगर शुभ फल प्रदान कर रहा है तो हर प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्वर्स, सोसाइटी के लिए काम करना, पॉलिटिक्स, लोगों के साथ इंटरैक्शन, ग्राउंड रूट लेवल पे जाके काम करना, क्या है धर्म आपका, क्या है, क्या भक्ति है, लोगों की क्या परेशानी है, था उसकी जाके गहराई तक नापना, समझना। इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, डिप्लोमेसी से काम लेता है। कई बार सैटर्न यहाँ पे बैठता है, राजनीति की तरफ है। सैटर्न के जितने भी काम हैं यहाँ, चाहे लॉ से संबंधित हो, आयरन है, या जो भी सैटर्न के काम होते हैं लॉ से रिलेटेड है, वकालत है, सारी चीज़ों में अच्छा काम करते हुए दिखाई देते। 7th हाउस का जो सैटर्न है अवश्य ये याद रखिए बीमारी से दो चार करवाता है, शायद कभी सेल्फ को या कभी लाइफ पार्टनर को। ऐसा भी हो सकता है जो लाइफ पार्टनर मिला है वो कुछ कर्मास की वजह से हमेशा बीमार रह रहा है, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, या आप अपने ऊपर पैसा आपको जीवन में खर्चा करना पड़े। कई बार हम उस स्टेज से निकले, यूं नहीं कहूँगा कि फिजिकल हेल्थ में कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मेंटली ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ दिखाता है, क्योंकि 7th हाउस से बैठा हुआ 1st हाउस को सैटर्न देखता है। तो हमारे जिसको कहते हैं एक्टिव माइंड को, हमारे पूरे सेल्फ को एक तरीके से गवर्न करने की कोशिश करता है। और देखिए सैटर्न से कौन गवर्न होना चाहेगा जब सीधी दृष्टि 7th हाउस से 1st हाउस पे दे रहा है। कौन आजकल के समय में इतना संयम से, धर्म से, नियम से, डिसिप्लिन से चलना चाहेगा, एक रूखेपन से। हर कोई चाहता है कि लाइफ में मस्ती हो, आनंद हो, अपने मर्जी का काम करें, लेकिन नहीं, सैटर्न यहाँ 7th में बैठा हुआ आपको दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलने को कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका अंदर का सेल्फ है, बाहर का सेल्फ है। आपके कोई भी रिलेशनशिप जिनसे आप मिलते हैं या लाइफ पार्टनर्स आपके नहीं करेंगे, सीधे 1st हाउस को देख रहा है, मानसिक प्रताड़ना, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, आइसोलेशंस ऐसे हेवी लेवल के दे सकता है जिसकी वजह से रातें आपकी काली हो सकती हैं। यू विल गेट स्लीपलेस नाइट जब 7th हाउस में सैटर्न बैठा होगा, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम हिल जाएगा जीवन में। हमारे लाइफ पार्टनर के साथ कहानी बिगड़ी, चीज़ें खत्म हुई, कहीं से उस वाले हम सर्किल में अगर फंसे तो आप समझ सकते हैं कि माइंड का, बुद्धि का, ज्ञान का क्या हाल होगा। वो तब तक उसको प्रेशराइज करता रहेगा जब तक आदमी अंततः ये नहीं कह देता कि भाई बहुत हो गया। प्रोफेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए सुंदर स्थिति पैदा करता हुआ दिखाता है 7th हाउस में सैटर्न, क्योंकि दशम से
दशम बनता है 7वां स्थान। तो यूं कह सकता हूं कि नौकरी की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में अच्छा काम करते हुए स्टेबिलिटी के साथ नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ पे भी पॉइंट यही आता है कि जीवन में बैलेंस हर किसी से गांठना या साधना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड हाउस जो है हमारी पत्रिका का, हमारे धन, सेविंग्स, फैमिली का है। 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न, वहाँ से देखिए जब आप गिनेंगे तो 6th हाउस में पड़ता है 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न। तो एक तरीके का ग्रोथ ही करता है फैमिली को, आपकी सेविंग्स को, मनी को। सुंदर बैठा हो, बच्चों के संबंध में आपको काफ़ी शुभ फल देता है, पिता के संबंध में, काम, प्रोफेशंस के संबंध में। अन्यथा अगर यहाँ पे सैटर्न अच्छी तरीके से नहीं बैठा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, दूसरे खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ों में, चाहे आपके लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे आपकी सेविंग्स हों, फैमिली हो, फादर हो, आपका बिजनेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होने वाली हैं या इनकी तरफ से दिक्कत आने वाली है। 7वें स्थान में बैठा हुआ जो शुभ सैटर्न है, कई प्रकार का कॉन्फिडेंस है, जैसे मैंने बताया डिप्लोमेसी से काम लेना है, समझदारी से ऊंचाई की तरफ बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, डीप थिंकर, कॉन्फिडेंट, बाहर के लोगों से मिलने जुलने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देना और उनको प्राप्त करना, छोटी अपॉर्चुनिटी को लेके बड़ा बना देना, बाहर से बहुत ज़्यादा फॉरेन से रिलेटेड फ़ायदे होना 7th हाउस में जब सैटर्न बैठा होता है। एक बात देखिए यहाँ पे और है, जिनकी पत्रिका में भी 7th हाउस में सैटर्न बैठा है, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक कंफर्ट जोन आपको मिलने वाला है लाइफ में। वजह, चौथे स्थान से भी देखिए जब आप गिनेंगे तो 7वां स्थान चौथे का चौथा बनता है, वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है। सुख के लिए, आनंद के लिए, मानसिक शांति के लिए आपको अपनी, जिसको कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। 7th हाउस में बैठा ही हुआ है। पार्टनर के लिए आप ये सोच लीजिए काम आपको करना ही पड़ेगा, लाइफ पार्टनर के साथ जीवन अपना स्टैंड करने के लिए। 10th हाउस से 10th बनता है 7th हाउस। अब यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, लंबे समय तक हार्ड वर्क, डिसिप्लिन करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर पद और पोजीशन नहीं प्राप्त होगी। ऊंचे पद, ऊंची पोजीशन, बाहर फॉरेन से फायदे बहुत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ ये समझने की योग्य है कि अब बाहर दुनिया में निकल के अपने आप को हमें चेंज करना पड़ता है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वाला स्टबर्ननेस और रिजिडनेस वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा किसी के साथ भी, ना लाइफ पार्टनर के साथ, ना बाहर की दुनिया के साथ। लव मैरिज है, नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। अरेंज मैरिज वैसे भी 7th हाउस के सैटर्न के लिए शुभ रहती है, अच्छी रहती है। और लव मैरिज नहीं हो पा रही है जिनकी 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो अवश्य जानिए कि ठीक है, एक मैच्योर रिलेशनशिप की तरफ तो बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आपस में लाइफ पार्टनर को, एक दूसरे की हम लोग महत्ता समझ रहे हैं ऐसी चीज़ में। लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो क्या हुआ, कई चीज़ें समझने के बाद, परखने के बाद, जीवन को समझने के बाद तब मैरिज में एंटर करेंगे। अरेंज मैरिज में तो ज़्यादा अच्छा, एकदम से कूद जाना। कई बार 7वें स्थान पे बैठा हुआ शनि यहाँ पे स्त्रियों के लिए यही काम कराता है, वो एकदम से मैरिज में कई बार बिना सोचे समझे कूद जाती हैं और बाद में वो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होता है, क्योंकि उनकी कुछ अंदर से आकांक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके। यहाँ पे फिर वो धूमिल होती हुई नजर आते हैं, तब हार्ड फैक्ट सामने आते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ डिसिप्लिन, कुछ बाउंड्रीज, लाइफ पार्टनर का खुद का कई बार बहुत ज्यादा रिजिड और स्टबन हो जाना, प्रेम न मिलना, सेक्सुअल डिस्कंटेंट। अब वहां पे नहीं आपकी अर्जेस या पैशन पूरा हो रहा है, कई लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस रहते हैं जब सैटर्न 7वें स्थान में बैठा होता है। गलत यहाँ पे चीज, अगर किसी प्रकार का कोई ग्रह वगैरह बैठे हुए हैं साथ में सैटर्न के, तो अवश्य कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी ये पोजीशन जाती हुई दिखाई देती है। कई प्रकार के इंटॉक्सिकेशन, इंडल्जेंस में भी
यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न डाल सकता है अगर गलत रोल देखिए प्ले कर रहा है। मत भूलिएगा कि ये काम का डिजायर का स्थान है, मारक स्थान है। मारक स्थान के पास हजारों अस्त्र होते हैं आदमी को तंग करने के लिए और परेशान करने के लिए, और सैटर्न जब आदमी को तोड़ता है, परेशान करता है, कष्ट देता है, कई चीजों की डिलेज देता है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन पनपती है तब चेहरा दूसरा ही हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 7वें स्थान पे बैठा हुआ सैटर्न कई बार लोगों को बहुत ग्रीडी या लोभी बना देता है। तो ये देखिए बुरी बात नहीं है, कई चीजें प्राप्त नहीं हुई, कई चीजों में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया, तो अंततः जो आपका नेचर है उससे भी विपरीतता की ओर ले जाता है। आप लोभी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ सैटर्न 7वें में कई बार घर, मकान, प्रॉपर्टीज, किसी की प्रॉपर्टी यहाँ बैठ के लोभी बना देता है कि हाँ हमको प्राप्त हो जाए ये चीजें, अंदर से उसका ये नेचर हो जाता है। जबकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है कि 7वें स्थान पे बैठा हुआ सैटर्न जो है आपको लोभी बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे बना सकता है। चीजें नहीं प्राप्त हुई, कई प्रकार की लाइफ में चीजें, क्योंकि 7th हाउस अल्टीमेटली क्या है, दुनिया है, वर्ल्ड है, हमारी एसोसिएशन, पार्टनरशिप, मैरिजेस, ये सब तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे हर प्रकार की दुनिया से प्राप्त होने वाला आनंद, खुशी, जिसमें हम अपने आप को फुलफिल पाते हैं कि हाँ भाई घूम भी लिया, फिर भी लिया, गाड़ी भी आ गई, बंगला भी है, हमको हमारे जो है लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर मिला है, अच्छी फैमिली का है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन नहीं तो ऑपोजिट में फिर आदमी जो है इन सारी चीज़ों की तरफ लोभ दिखाता है, क्योंकि उसी की वजह से कई बार लोग विवाह करते हैं कि बड़े घर में विवाह कर लेंगे, ऊंची फैमिली में विवाह कर लेंगे जब 7वें स्थान में सैटर्न बैठा होगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के कि सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए, अपने लिए एक ये चीज़ें, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, भाई विवाह अच्छे घर में हो गया, पैसे वाले घर में हो गया, हमारा जो हस्बैंड है या लाइफ पार्टनर है या हमारी जो वाइफ है वो बहुत सपोर्टिव है, उससे हमको सपोर्ट मिलेगा। और अंततः आपको मालूम पड़ता है कि जो सामने हमको दिख रहा है ऐसा वो नहीं होता है, वो बहुत हार्ड, बहुत क्रूशल रोड होती है, चीज़ें आसानी से आपको नहीं प्राप्त होती हैं। तो अवश्य आदमी फिर हर प्रकार का लोभ, जहाँ से जो प्राप्त होगा वो उस टेंडेंसी का हो जाता है। सोशल नॉर्म्स को यहाँ पे मानने वाला, उसका पालन करने वाला, यहाँ पे सैटर्न जो सुंदर तरीके से काम कर रहा है वो बनाता है हर प्रकार का समझदार, ज्ञानी, ऑनर, जस्टिस करता हुआ। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आदमी को जो है अनबायस्ड रखता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है किसी की साइड्स नहीं लेता है, सत्य की साइड लेता है अगर शुभ तरीके से काम कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट आउटर का जो बिहेवियर है वो शो करता है, लेकिन बहुत ऑनर्ड। जीवन में अवश्य मान सम्मान लोगों से प्राप्त होता है, बहुत बोल्ड व्यूज, ओपन व्यूज, बाउंड्रीज को लांघ जाना। सैटर्न जब 7वें स्थान में बैठा हो कई बार ये भी काम कराता है। सुंदर बैठा हो तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं इन वाले बोल्ड व्यूज से या ओपन माइंडेडनेस से, कई लोगों को अपने साथ भला कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे सही तरीके से नहीं बैठा है फिर आदमी की कई प्रकार से प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। वो वाले काम करना या चीज़ों को ठुकरा देना, लोगों की बात ना सुनना, अपनी मनमानी करना, यहाँ पे उसके दुख को, आइसोलेशंस को, डिप्रेशंस को, मेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता ही बढ़ाता है। लॉ केसेस हो गए, जीवन में अवश्य होते हुए देखे जाते हैं जब सैटर्न 7वें में बैठा हो, और जीतते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लड़ाई हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतते हैं। पैसा अवश्य, जैसे मैंने बताया है, दवाई वगैरह पे अवश्य खर्चा होते हुए दिखाई देता है। लेकिन 7वें स्थान के सैटर्न के बारे में आपसे मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत सुंदर पोजीशन है। जीवन में वो चीज़ें जो आपको प्राप्त करनी है वो सब प्राप्त होंगी समय के अनुसार, धीरज से। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस बना के रखना है। आपको जो चीज़ें चाहिए पहले वो आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए उन सारी चीज़ों को खुद भी, ताकि आप जब लाइफ पार्टनर चुन पाएं, बाहर की दुनिया में जाएं, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपको ना हो। भाई ठीक है, हमारे पास अपना
काम करके खुद का हमारा अपना एक जॉब है, बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं हम उसमें वेल इक्विप्ड है। अब हम जो विवाह करेंगे वो किसी प्रेशर में आके नहीं करेंगे, हम कोई किसी वांट में नहीं करेंगे, फिर वो एक ओपन आइडिया होगा, एक बैलेंस्ड आइडिया होगा। फिर यहाँ पे सैटर्न बैठ के बहुत सुंदर कार्य करता, अन्यथा काफी प्रॉब्लम देता रहता है। 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न 2-4 बार मकान चेंज करवा सकता है जीवन में। सुंदर, बहुत सोबर, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ट्रस्ट करने योग्य व्यक्ति होते हैं जिनकी पत्रिका में 7th हाउस में सुंदर सैटर्न बैठा होता है। इसकी बहुत सुंदर क्वालिटीज हैं सैटर्न की 7th हाउस में, अवश्य उनको पहचानिए। आपको जीवन में बैलेंस अवश्य करना ही पड़ेगा। आपको अगर वो नहीं करेंगे तो एक हिस्सा आपके पूरा जीवन का एक तरीके से ब्लॉक या एक तरीके से पैरालाइज्ड या एक तरीके से सोचिए नेगेटिविटी में हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा बेटर हाफ, हमारा लाइफ पार्टनर्स के साथ अगर जीवन में हमारा शुभता नहीं रही तो लाइफ एक तरीके का बहुत कठिन हो जाता है और सैटर्न यहाँ पे आके उसका पूरा इम्तहान लेते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। जो भी प्रश्न आपको पूछने हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।